नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुख करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसके चलते प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर है। तो वहीं इस पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड आना हमारे लिए एक उत्सव जैसा है। बता दें कि प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ से जो लिंकांग और चमोली के लापथल को जोड़ने के लिए टनल और सड़क निर्माण का उद्घाटन कर सकते हैं। तो इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। साथ ही आपको बता दें कि आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे पीएम। इसके अलावा चीन सीमा से देंगे सनातन व सुरक्षा का संदेश। नारायण आश्रम का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर जहां शासन और प्रशासन भी अब पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी बीच जहां सीएम धामी ने भी कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड आना हमारे लिए एक उत्सव जैसा है और ऐसे में सभी तैयारियां भी अब शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि चीन सीमा से वो सनातन और सुरक्षा का संदेश देंगे। साथ ही नारायण आश्रम का दौरा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 11 और 12 तारीख तो वो पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनका ये 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो साथ ही साथ वो आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे और इसके अलावा आपको बता दें कि चीन सीमा से वो सनातन और सुरक्षा का संदेश भी देंगे और साथ ही नारायण आश्रम का दौरा करेंगे। आसपास का प्रस्तावित हुआ है। कंफर्मेशन आने के बाद आगे का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो बताया जाएगा और उनका आना हमारे राज्य के लिए हमेशा ही जो है कहीं ना कहीं राज्य के लोग हमेशा चाहते हैं कि वो उत्तराखंड आए और उनका भी इस देवभूमि उत्तराखंड से यहाँ के लोगों से जो लगाव है तो उनका आना हमेशा हमारे लिए एक उत्सव होता है और इस बार भी हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शुभ आगमन के उनके। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 12 अक्टूबर को दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। एक ओर जहां प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं भाजपा संगठन भी अपने स्तर से पीएम के इस दौरे को सफल बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। ऐसे में पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम इस दौरान जहां तैयारी की इस मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गणेश जोशी पिथौरागढ़ पहुंचकर सभा स्थल का जायजा लेंगे और इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया, ये जिम्मेदारी मुझे दी और जैसे मेरी कार्य करने की शैली है, सैनिक होने के नाते मैं हर कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। आज मेरे यहाँ कई कार्यक्रम थे, मेरे सारे कार्यक्रम स्थगित किए हैं और आज मैं पिथौरागढ़ जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सभा स्थल से देखने जाऊँगा, उसके बाद मैं कार्यकर्ताओं की बैठक वहाँ पर लूँगा, शाम को मैं अधिकारियों की बैठक लूँगा, फिर चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर का मैं दौरा करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद वहां पर आ रहे हैं। देहरादून में नेशनल कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया गया। स्टेट एकलव्य विद्यालय संगठन समिति की ओर से फेस्ट आयोजित किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, मेयर सुनील उनियाल गामा और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में देश भर के 2000 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र भाग ले रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर, देवों की भूमि, हमारे 4 धामों की इस भूमि, गंगा की भूमि, यमुना की भूमि, इस भूमि पर पधारने पर, यहां आगमन होने पर मैं आप सभी का अपने हृदय से
सभी छात्र छात्राओं का, आने वाले सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 4th नेशनल EMRS कल्चरल फेस्ट 2023 इसका आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कल दिल्ली में रोड शो और कई उद्योगपतियों से उत्तराखंड में निवेश करने के लिए मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने एक बात को बहुत जोर देते हुए कहा कि यूं तो उत्तराखंड में कई लोग निवेश करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में किस प्रकार का निवेश आवश्यक है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि के उद्योग लगे, ये भी सरकार देख रही है। हमने एक शुरुआत की है और शुरुआत के दिन से, जिस दिन से यहाँ पर इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की थी, उसके बाद कर्टन रेजन का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था और फिर पिछले दिनों लंदन और बर्मिंघम में जो बहुत सारे निवेशक समूह के साथ अलग अलग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जो चर्चा हुई है, उसके बाद लगातार हमको कर्टन रेजर के दिन भी 7,500 करोड़ के निवेश के करार हुए थे और लंदन बर्मिंघम में लगभग 12,500 करोड़ के निवेश के करार हुए हैं। साथ में अन्य भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं। उत्तराखंड में 30 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में राजधानी देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय के मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। उनका कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से अलग अलग देश में आपदा प्रबंधन के लिए काम किया जा रहा है। सम्मेलन में तमाम देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री को भी आमंत्रित किया जा रहा है। अभी G20 की जो बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में संपन्न हुई है और 30 नवंबर तक इस वर्ष का उसका कार्यकाल है। 30 नवंबर के बाद अगला वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। उससे ठीक पहले 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का, वैश्विक सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का हम लोगों ने यहाँ पर निर्णय हुआ है और उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि G20 की जो बैठक हुई, उस बैठक में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आया है कि किस प्रकार से डिजास्टर के जो रिस्क हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए। तो ये उस दृष्टि से भी ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें देश दुनिया के अनेकों देशों के लोग, अनेकों राज्यों के लोग, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जिनकी विशेषताएं रही हैं, जिन्होंने अनेकों कार्य किए हैं, उन सभी लोगों ने इसमें अपने अपने विचार भी रखने हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय गृह मंत्री जी जो हमारे आपदा प्रबंधन के भी मंत्री हैं, उनसे भी निवेदन किया जाएगा कि इस सम्मेलन में वो मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भागीदारी करें। इसमें हम सबको अपना आशीर्वचन दें, मार्गदर्शन दें और इसके निमित्त सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और विशेष कर से इस कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान संगठन एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रमुखों, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों के साथ साथ विश्व के प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधियों के एवं संयुक्त राष्ट्र संघ देश विदेश के जलवायु विशेषज्ञों को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और इस सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से।
बिहार में जातिगत आंकड़े जारी होने के बाद बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश जातिगत समीकरणों से बहुत आगे बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि अब देश में मेरिट की राजनीति होगी। देश की जनता छोटी छोटी बातों को छोड़कर अब मेरिट की बात कर रही है। बता दें कि रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में पंचमी महोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे थे। दुनिया में वो समय खत्म हो गया। अब लोग बुद्धिजीवी हो गए। अब लोग मेरिट देखते हैं, कौन क्या है। ये लालू जी की वो राजनीति अब खत्म हो गई। जो जातियों के आधार पर राजनीति करते थे, अब हिंदुस्तान पूरे विश्व का विकसित देश होने जा रहा है। पूरा विश्व की नजरें हैं हम पर। हम छोटी बातों में उलझ करके नहीं रह सकते। अब तो हमको विश्व के शिखर पर पहुंचना है और इसलिए अब इस देश का मानस खूब जानता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को, लोगों को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोगों के दिन अब लद गए। अब तो मेरिट की राजनीति होगी। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली से ये बड़ी खबर। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत। बद्री विशाल और बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने बाबा बद्री विशाल में पूजा अर्चना की और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान वो देशवासियों की समृद्धि की कामना करते नजर आए। पहली बार बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे ऋषभ पंत। तो साथ ही आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां बद्री विशाल और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए क्रिकेटर ऋषभ पंत पहुंचे। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।